मेरे सभी केबल भाई को प्रणाम, नमस्कार। और होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आ, जैसे कि आप सब जानते हो कि कल से एक विषय बहुत चर्चा में है, एलन मस्क, स्टारलिंग, जिसने जियो के साथ और एयरटेल के साथ कुछ अनुबंध बनाया है और वो हमारे देश में सैटेलाइट द्वारा इंटरनेट शुरू कर रहा है। और बहुत सारे यूट्यूब तुरंत चालू हो गए उसके ऊपर, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, कुछ सही है कुछ गलत है। हमेशा की तरह केबल ऑपरेटर के और इंटरनेट ऑपरेटर के दिल में घबराहट सी शुरू हुई है। कुछ बातें इसमें समझनी होगी हमें। एलन मस्क में आज से 10 साल पहले 2015 में स्टारलिंक की स्थापना की और सैटेलाइट के द्वारा इंटरनेट देने का उसने शुरू किया या उसकी घोषणा की। भारत में वो पिछले 2-3 साल से कोशिश चल रही है आने की और आखिर में उसने जियो के साथ और एयरटेल के साथ अनुबंध बना दिया। सैटेलाइट इंटरनेट ये क्या है? मतलब आज की तारीख में खुद एलन मस्क के 4,500 के करीब सैटेलाइट है जो 150 किलोमीटर के दायरे में स्थापित किए गए हैं और उसकी संख्या वो बढ़ाने की बात कर रहा है 15,000। आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारे इंटरनेट के बिजनेस में आज तक बहुत सारे वायरलेस के विकल्प आए थे और त्रिकोणा जैसी कंपनियां हैं या सत्यम जैसी कंपनियां हैं, बहुत पहले से, मतलब आज से 20 साल पहले से वायरलेस इंटरनेट पहुंचाने की कोशिश कर चुके हैं और उन्होंने बिज़नेस शुरू भी किया और बंद भी करके निकल गए। एक बात समझ में आनी चाहिए आपको सबके कि वायर इंटरनेट का कोई चैलेंज नहीं है। जो आप केबल ऑपरेटर या इंटरनेट ऑपरेटर घरों में वायर देके पहुंचा के अपनी फाइबर वायर FTTH करा के जो इंटरनेट की सुविधा देते हो, उसको चैलेंज करने वाला कोई भी टेक्नोलॉजी आज की तारीख में दुनिया में अवेलेबल नहीं है। सबसे तेज इंटरनेट ये वायर इंटरनेट है। जबकि हमने देखा है कि मोबाइल का जो इंटरनेट है उसका स्पीड 10 MBPS से लेके 1 GB तक जाता है और उसका रेट भी उस तरह से है। एलन मस्क का जो स्टारलिंक है वो 50 MB से शुरू करेगा और 250 MB में वो ख़त्म हो जाएगा। हम इंटरनेट ऑपरेटर जो वायर से इंटरनेट देते हैं वो 100 MBPS मिनिमम शुरू करते हैं आज की तारीख में। 50 या ज़्यादा करके जो केबल ऑपरेटर है वो 100 MBPS से शुरू करते हैं और हमारे प्लान 1 गीगा तक जाते हैं। एक 10,000 MBPS 500 MBPS से लेके 1000 MBPS तक हम देते हैं। इतना बड़ा फ़र्क है उसमें। तो पहली बात समझ लीजिए कि आज की तारीख में केबल ऑपरेटर सबसे तेज है। दूसरी बात, हमारे जो शुल्क है इंटरनेट के वो बहुत किफ़ायत है। चैलेंज करते हैं हम लोग जियो से या एयरटेल के रेट्स जो है भी है, जो हम बम्बई में करते हैं वो खास करके पेनिट्रेशन है जियो का और एयरटेल का, जहाँ पे सर्विसेज केबल ऑपरेटर प्रॉपरली देते नहीं हैं वहाँ पे। और अगर रेट की बात करें, अगर आप सर्विस अच्छी रखते हो, कस्टमर को प्रॉम्प्ट सर्विस रखते हो, अच्छा स्पीड देते हो, FTTH करते हो, तो जियो आपको चैलेंज नहीं कर सकता है दाम के बारे में। और स्टारलिंक तो बिल्कुल नहीं कर सकता है। उनका मिनिमम प्लान जो है 50 MBPS का, वही शुरू होगा कम से कम मासिक 3,000 रुपये से, जो हमारा है 300 रुपये का मुंबई में। तो आप देखिए 300 रुपये हमारा है, उनका मतलब कितने गुना उनका ज़्यादा है और मैक्सिमम प्लान उनका 2.5 लाख 3 लाख पे जाता है। तो ये सारी बातें आपको समझनी चाहिए। ज़्यादा इसमें टेंशन आने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं। इसके पहले भी केबल पे बहुत सारे आक्रमण आए। हम मानते हैं कि धंधे पे फ़र्क पड़ा है, लेकिन कल भी एक ग्रुप में मैंने देखा, किसी ग्रुप में आलमगीर राज करके है, उन्होंने एक मैसेज डाला था कि हमारा देश आज भी ग्रामीण में 70% है, गरीबी
का जो परसेंटेज है हमारा, एक तो गरीबी और अमीरी में बहुत बहुत ज़्यादा फ़र्क है हमारे में। बहुत ज़्यादा अमीर हमारे देश में है और बहुत गरीब लोग भी हमारे देश में हैं। तो मिडिल क्लास को अगर दिखते हैं हम लोग, तो 70% जो क्लास है हमारा वो मिडिल क्लास है या लोअर दैन मिडिल क्लास है, जो ऐसी सर्विसेज अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और यही सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है केबल ऑपरेटर का। जो अपर क्लास है वो भी सर्विस के मामले में या स्पीड के मामले में अगर तुलना करेगा हमारी और स्टारलिंक की, तो ये बात जाहिर है, ये बात 100% है कि केबल ऑपरेटर के द्वारा जो इंटरनेट दिया जाता है वही उसको चुनना होगा। तो भाइयों, जो चीज़ आती है, जो कंपटीशन आती है, उसको चैलेंज करना हमारा काम है। तकनीक तो नहीं आती रहेगी, उसको कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन तकनीक अगर कोई नहीं आती है तो तुरंत ग्रुपों में शुरुआत, अभी इंटरनेट भी गया, अभी ये भी ख़त्म हो गया, अभी वो भी ख़त्म हो गया, अपने आप पे भरोसा रखो, अपनी सेवा पे, अपनी क्वालिटी पे भरोसा रखो, अपनी मेहनत पे भरोसा रखो, अच्छी से अच्छी क्वालिटी दो, अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी दो। और केबल ऑपरेटर को ये देखना चाहिए कि अपने ग्राहकों को बेस्ट, सबसे अच्छी सर्विस वो देना चाहिए, वैल्यूएडेड सर्विस के साथ इंटरनेट देना चाहिए। हर जो टेक्निक अवेलेबल हुई है आज की तारीख में, चाहे वो IPTV हो, चाहे वो OTT हो, वो हर चीज़ केबल ऑपरेटर ने ग्राहक तक लेके जानी चाहिए। और ये तो 100% नहीं, जब केबल ऑपरेटर सर्विस देगा तो सस्ता देगा। सिर्फ एक बात ये है कि उसकी क्वालिटी हम कैसे मेंटेन करते हैं। नया दौर भी अभी आने वाला है, जहाँ पे जैसे मुंबई जैसे महानगर है, जहाँ पे डायरेक्ट अंडर सी की फाइबर आ जाती है या चेन्नई में आ जाती है, वहाँ पे इंटरनेट सस्ता है। तो और जो प्रदेश है वहाँ पे थोड़ा इंटरनेट महंगा पड़ रहा है। लेकिन अभी कुछ टेक्नोलॉजी हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिसके द्वारा आपको जो P2P आ रहा है या टावर के द्वारा जो इंटरनेट आता है, उसके दाम भी गिर जाएंगे आगे जाके बहुत अच्छी तरह से, और इसकी कोशिश चल रही है। और जल्दी ही हम लोग उसको इंट्रोड्यूस करेंगे। और ट्रांसपोर्टेशन अगर सस्ता होगा तो इंटरनेट का जो एक्चुअल इंटरनेट का दाम है वो बहुत नीचे आ जाएगा। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ट्रांसपोर्टेशन का जो कॉस्ट है वो नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं, अदर दैन मुंबई, अदर दैन चेन्नई, जहाँ पे डायरेक्टली सी, जो अंडर सी फाइबर है वो आ जाती है, तो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन बहुत सस्ता है। इसके लिए इंटरनेट की जो दाम है केबल ऑपरेटर तक के पहुँचने वाले वो बहुत सस्ते हैं। हम कोशिश करेंगे कि यही भारत के सारे महानगरों में या सारे राज्यों में वो पहुँचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल मैं इतना ही कहूँगा कि डटे रहिए, अपने आप पे भरोसा रखिए। बहुत सारे मुद्दे इसमें आने वाले हैं क्योंकि ये सारा सैटेलाइट के थ्रू होने वाला है। यहाँ पे कोई जैसा हम लोग बोलते हैं कि हम लोग पेयरिंग का जो बिज़नेस करते हैं, जैसे हम लोग सर्वर लगा के, तो बहुत सारा आज का तारीख में इंटरनेट का यूज़ जो है पेयरिंग पे होता है, ILL बैंडविड्थ पे बहुत कम होता है। तो जैसे पेयरिंग की अगर आप बात करेंगे तो पेयरिंग का जो बैंडविड्थ है वो 70-80% या 90% तक जाता है। और ILL बैंडविड्थ जो अमेरिका में जो गूगल के सर्वर पे जो डायरेक्टली हिट होने वाले जो बैंडविड्थ है वो 10% यूज होते हैं। एलन मस्क का जो स्टारलिंक है उसका 100% जो हिट है वो अमेरिका का जो सर्वर है उस पर होगा। इसमें थोड़ा बहुत थ्रेट है नेशनल का, सिक्योरिटी का। ये भी विचार आएगा, जैसे जैसे ये लोगों के समझ में आएगा तो उसके सवाल भी खड़े हो जाएंगे। सरकार को इसके ऊपर वापस से पुनर्विचार भी करना पड़ेगा, सोचना भी पड़ेगा। हम भी इसके बारे में जागृति करेंगे। तो ये सारी बातें हैं। फिलहाल के लिए इतना ही है कि हम डटे रहेंगे, हमारी सेवा अच्छी से अच्छी देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर टू होम का प्रयोग करें, सारे ज़्यादा से ज़्यादा आप वैल्यूएडेड सर्विस कस्टमर तक पहुंचाने की सेवा करें। दाम तो आपके चैलेंजिंग रहेंगे ही बाकी जो टेलकोस कंपनी है उनके लिए, और यही सच बात है, इसके अलावा कुछ नहीं है। कोई यूट्यूब देख के आप दिल में कुछ ऐसा कुछ मत मान लीजिए कि हम ख़त्म होने वाले हैं या हमारे ऊपर बड़ा आक्रमण आ रहा है। कंपटीशन आ रही है, कंपटीशन तो आती है और आती थी और आती है और आती रहेगी। हमको साली उसको फेस करना है। हमारा जो स्टेक है, हमारा स्टेक कोई भी लेके नहीं जा सकता है। हमारा स्टेक हमारे पास रहेगा। जो भी कंपटीशन होगा वो ऊपर के लेवल पे होगा। यही बात बताने के लिए मैं आज आपके सामने आया था। ये आपका चैनल है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, हमारे केबल भाइयों तक पहुँचाइए। फिर से आपको सबको होली की शुभकामनाएं। जय हिंद।